बहुचर्चित राजद नेता शक्ति मलिक के हाई प्रोफाइल हत्याकांड का पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर उद्भेदन कर 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना में किसी भी तरह के राजनीतिक साजिश की बात सामने नहीं आई है। तेजस्वी तेज प्रताप यादव पर बेबुनियाद आरोप साबित हुआ। पूरा घटनाक्रम रुपये के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला है। एसपी विशाल शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या करने वाले 4-5 अज्ञात अपराध कर्मियों के गिरोह को चिन्हित कर गिरफ्तार करने के लिए सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य संकलन, तकनीकी अनुश्रवण तथा मानवीय सूत्रों पर काम करते हुए घटना में संलिप्त अपराधियों को धर दबोचा गया। एसपी ने बताया कि घटना में संलिप्त अपराधी आफ्ताब मधुबनी सिपाही टोला और मोहम्मद तनवीर अंजुम माधोपारा अरबिया कॉलेज रोड का रहने वाला है। मोहम्मद तनवीर अंजुम को एक देसी पिस्टल और एक मोबाइल फोन के साथ उनके घर से तथा आफ्ताब को घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और एक स्मार्टफोन एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया तथा इनके स्वीकारोक्ति बयान में यह बात सामने आई है कि शक्ति मलिक से इन्होंने ब्याज पर 70,000 रुपये लिए थे तथा उस रुपये की वापसी के लिए शक्ति मलिक द्वारा बार बार तगादा किया जाता था। इसके एवज में सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाकर डायरी में 70,000 के बदले 2,10,000 रुपये की मांग की जाने लगी। आफ्ताब के कहने पर ही कि यह गरीब व्यक्ति है, इतने रुपये देने में असमर्थ है। इस पर शक्ति मलिक के द्वारा विभिन्न तरह की शारीरिक और मानसिक यातना दी जाने लगी। साथ ही इनके जानने वाले व्यक्ति को भी ब्याज पर रुपये दिए थे, उस रुपये की भी मांग की जाती थी। रुपये के लेन देन के क्रम में मोहम्मद तनवीर अंजुम ने शक्ति मलिक से 95,000 रुपया ब्याज पर लिया, जिसको देने के तुरंत बाद ब्याज सहित शक्ति मलिक 1,05,000 रुपये से ज्यादा की मांग करने लगे। नहीं देने पर इनके दुकान को तहस नहस कर दिया। दोबारा अरबिया कॉलेज के पास दुकान खोला तो उसे भी शक्ति मलिक ने तोड़फोड़ दिया। इसके बाद मोहम्मद तनवीर और आफ्ताब को अपने पास रखकर शक्ति मलिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा, जिससे दोनों काफी परेशान हो गए। इसके साथ ही ब्याज पर रुपये लेने वाली अर्चना देवी नाम की एक महिला सहित अन्य लोगों के साथ भी शक्ति मलिक द्वारा अमर्यादित व्यवहार का मामला सामने आया है। इसके बाद तनवीर अंजुम और आफ्ताब ने शक्ति मलिक को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई और घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों ने शार्प शूटर का सहारा लिया। अपराधियों ने बताया कि सोमवार 4 अक्टूबर को पहले सुबह करीब 3:30 बजे शक्ति मलिक के घर के चारदीवारी पार कर घर के पास बाथरूम में घात लगाकर बैठ दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह 6:30 बजे के आसपास शक्ति मलिक घर का दरवाजा खोला, अपराधी घर में घुसकर शक्ति मलिक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ के क्रम में सबों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है। अनुसंधान के क्रम में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक षड्यंत्र होने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। एसपी ने बताया कि अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त 5 देसी पिस्टल, 3 कारतूस, 5 मोबाइल फोन, 1 चाकू और घटना में इस्तेमाल किए गए 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। 4 तारीख को जो खजांची हाट थाना अंतर्गत शक्ति मलिक का हत्याकांड हुआ था, जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराध कर्मी जो मुंह पे नकाब लगा के आए थे, जिन्होंने हत्या कर दी थी, उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है। जिसमें घटना में मुख्य रूप से जो मास्टरमाइंड शामिल था, उसके अलावा घटना में जितने भी शामिल लोग थे, वो अनुसंधान के क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिन लोगों ने मिलकर के घटना कारित करी थी। उन सबका जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था, उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। और उसके अलावा आप लोगों ने देखा भी होगा, शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल किया था तो उसके यहाँ पे चाकू वगैरह के निशान थे, तो इस चाकू से उस पर वार किए गए, तो उस चाकू की भी रिकवरी की गई है। तो घटना किस प्रकार से हुई थी, तो उसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा तकनीकी अनुसंधान का भी सहायता लिया था। इसमें ये आप लोग को देख सकते हैं, जैसे कि ये लाल से दिखाया जा रहा है वो प्लेस ऑफ अकरेंस है। आफ्ताब, सलीम, जुनैद, अफरोज, एकाम खान उर्फ मिराज एवं यूसुफ एवं तनवीर। तो ये तनवीर और आफ्ताब थे जो इनको पहले से ये शक्ति मलिक के परिचित थे, तो इस कारण से लोग अंदर नहीं गए थे, लोग बाहर थे। घटना इस प्रकार से इन लोगों ने कारित करी। अब हम लोग घटना करने के मुख्य कारण पे आते हैं कि किस कारण से इन लोगों ने ये घटना कारित करी। तो जैसा कि हम लोगों ने उस दिन भी एक अंदेशा जताया था कि शक्ति मलिक के जो है नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, परिजनों से भी बात करके और अन्य उससे भी। उसके बाद शक्ति मलिक के घर की
सर्च करने के क्रम में और अन्य लोगों से जो हम लोग को लीड्स मिली थी, उसके अलावा जब हम लोगों ने आफ्ताब और तनवीर को पकड़ा, जो इन लोग से लीड मिली, तो जो घर सर्च किया गया तो शक्ति मलिक के घर से जो एक डायरी आप लोग को एग्जिबिट के रूप में दिखाई गई है, इसमें देख सकते हैं ये शक्ति ट्रेडर्स प्रोपराइटर, इसमें विभिन्न लोगों को ये पैसा दिया करते थे। इसमें कौन आदमी है, किसको कितना पैसा दिया गया है, इस प्रकार से इन्होंने डायरी मेंटेन की हुई है। इस प्रकार से कई लोगों को इन्होंने पूरी डायरी में कई ऐसे नाम हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि जैसा इन्वेस्टिगेशन के क्रम में बताया गया कि जब ये पैसा देते थे तो पैसा देते समय तो जिसको ये पैसा देते थे उससे ब्लैंक चेक और ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे दस्तखत और अंगूठा के निशान लगा करके रख लेते थे। आप देख सकते हैं जैसे ये, ताकि बाद में उन लोग को ब्लैकमेल किया जा सके। आप देख सकते हैं ये ब्लैंक चेक्स भी ऐसे रखवा लिया करते थे, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कई ये स्टाम्प पेपर्स और कई ब्लैंक चेक इनके शक्ति मलिक के घर से पाए गए। और मुख्य जो बात मैं आप लोगों को बता रहा था, उसमें ये महिलाओं को ही शुद्ध पैसा दिया करते थे। तो भारी संख्या में महिलाओं के आधार कार्ड मिले हैं जिसमें ये महिलाओं को पैसा दिया करते थे। उसके एवज में जैसा मैंने बताया, ये ब्लैंक स्टाम्प पेपर पे ब्लैंक चेक को ये रखवा लिया करते थे। तो उसी में अब हम लोग आते हैं जो इन लोगों ने घटना कारित करी। इसमें जैसे ये हाईलाइट करके दिखाया गया है, आफ्ताब के नाम के आगे देख सकते हैं 2,10,000 रुपए दर्शाया जा रहा है, जबकि आफ्ताब को इन्होंने जो है मात्र 70,000 रुपए दिए थे। तो जो इन्होंने अपना उस पर टैक्स लगाते हुए और उस पर इंक्रीमेंट लगाते हुए 70,000 का 2,10,000 रुपए बना दिया। कितना ही ये लोग काम करते थे, कितना ही ये लोग प्रयास करते थे, वो पैसा कभी कम नहीं हो रहा था, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। इधर कोरोना काल में भी जैसे इन लोगों ने बताया, उसमें भी उसने सूद नहीं माफ किया था और कंटिन्यूअसली उसमें जो है दंड इन लोग के ऊपर लगाया जा रहा था और पैसे का जो है अमाउंट वो बढ़ते जा रहा था। इसी प्रकार से तनवीर का आप देख सकते हैं, उसी डायरी में मिला जो हम लोग ने दर्शाया है। इधर तनवीर के ऊपर लगभग 1,53,100 रुपए था उसके पास भी, उसको भी इतने पैसे इन्होंने दिए थे। तो इस प्रकार से जब इन लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया और वो नहीं माना, तो उसके बाद जो 3 तारीख है, 3 तारीख को शक्ति मलिक के द्वारा तनवीर को बैठा लिया गया था और लगभग 3-4 घंटे तक अपने पास रखा था और दबाव बना करके आफ्ताब को भी बुलाया जा रहा था। इसके एवज में वो इनसे काम करवाया कर रहा था। अभी पॉलिटिकल सीजन था तो चुनावी कार्यों में इन लोगों का प्रयोग कर रहा था। वो दबाव दे रहा था इन लोगों के ऊपर कि मेरे साथ पटना चलना है। तो जो ये लोग जाने में अपनी असमर्थता जता रहे थे। उसके अलावा 3 तारीख को बुला करके जब तनवीर को उन्होंने 12:30 बजे तक नहीं छोड़ा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन लोग के रिक्वेस्ट करने पर उसको छोड़ा गया। तो वापस जब जाके तनवीर इनसे मिला तो इन लोगों ने उसी दिन इसको एक तरह से वो जो है टिपिंग पॉइंट था, इन लोगों ने तय कर लिया कि आज हम लोग शक्ति मलिक को मार देंगे। बाकी जो इनके साथी थे उनको इन लोगों ने मोबिलाइज किया, सभी साथियों को ले जाके, जैसा मैंने दिखाया कैसे वो पीओ के पास ये लोग असेंबल हुए थे। अर्ली आवर्स में जाके इन लोगों ने बाथरूम में लोग छुप कर बैठे रहे और इंतजार करते रहे कब शक्ति मलिक निकलेगा। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वहाँ पर हम लोग को 3 जोड़ी चप्पल भी मिले थे, जिसका हम लोग जो है फुटप्रिंट का FSL के माध्यम से एस्टेब्लिशमेंट करवाएंगे फर्दर। तो वो भी वहाँ पे हम लोग को मिला। उसके बाद इन लोगों ने जो है उस घटना को कारित किया और इन लोग से पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया भी कि इन लोगों को कोई ग्लानि या कोई दुख नहीं है जो इन लोग ने घटना करी है। इन लोग उसके लिए ये बोलने के लिए भी तैयार हैं। अपने से आफ्ताब बताएंगे भी इन्होंने कैसे। आफ्ताब आप बताइए क्या सर, थोड़ा सा वो ज़्यादा बताया। इसके अलावा जैसा इन्होंने बताया शक्ति मलिक के ऊपर कई पूर्व में भी घटनाएं दर्ज हुई थी, उसमें अपहरण से लेकर के हत्या से लेकर के छेड़खानी के कई मामले शक्ति मलिक के ऊपर दर्ज थे। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया है। तो लगभग 6 विभिन्न मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है लगभग 2012 से ही दर्ज हो रहे थे। 2012 से लेकर अब तक जो है कुल 6 विभिन्न मामले की जानकारी मिली है। और आफ्ताब जो है, आफ्ताब 2013 में डकैती के मामले में कस्बा में और मुफस्सिल थाना में ये जेल गए थे। और इनमें से कुछ एक जो अपराध कर्मी है सलीम वगैरह, जेल में ही इनकी उन अपराध कर्मियों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद ही ये टच में भी थे। कुछ बाकी जो है जैसा मैंने बताया, ये 4-5 अपराध कर्मी इनका जो जहाँ पे घर है वहीं पे लोकल थे। तो उसके बाद जैसा ये तबाह उससे हो गए तो उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र और प्लानिंग करके इस प्रकार से इस घटना को कारित किया। और ये अब पुलिस का कोऑपरेशन करने के लिए भी सामने आए हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी जो बात है वो रखेंगे और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्ण मदद करेंगे। तो ये तेजस्वी शब्द का जो नाम आ रहा है तो उसमें क्या? जैसा कि बताया गया कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था, जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे
सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे, जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया भी। इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इन 7 लोगों ने प्लानिंग करके और कैसे कैसे घटना कारित करी उस बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी अभी बताई गई। अच्छा, जिन पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है सर, उस पर क्या आगे कोई कार्रवाई? पूछताछ के क्रम में आफ्ताब ने बताया, क्योंकि जैसा कि उनका मोबाइल भी हम लोगों ने देखा था, तो वो क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे तो काफ़ी थाना स्तर पे कंटिन्यूसली कई रिकॉर्डिंग मिली हैं जिसमें वो कई केसेस में पैरवी वगैरह करते थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे वो। तो इसी कारण से उनका इस बार क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले थे तो निश्चित रूप से कई पुलिसकर्मियों से वो टच में थे। और जैसा कि मोबाइल के एनालिसिस में आया तो कई कांड में, कई उसमें मुकदमों में पैरवी वगैरह वो थाने में करते थे। अब ये एक जांच का विषय है कि उसमें पुलिसकर्मी विभिन्न किसी इंटरेस्ट से क्या उनकी मदद कर रहे थे, जैसा वो सब उन बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे। क्या किसी प्रलोभन के एवज में किसी पुलिसकर्मी ने उनकी किसी कांड में मदद करी है, तो उन बिंदुओं पर हम लोग डेफिनेटली जांच करेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की ऐसी संलिप्तता आती है कि किसी ने अन्य किसी प्रलोभन में किसी भी कांड में शक्ति मलिक की मदद की है या कुछ फायदा पहुंचाया, तो निश्चित रूप से उन लोग को पर कार्रवाई की जाएगी। उसके पास स्टैम्प्स और इसकी रिकवरी हुई है और ब्लैंक चेक्स की, तो उनके घर से जो है हम लोग को ये नोट गिनने की मशीन भी मिली है। तो जिसमें डेफिनेटली जब उनका कोई आय का स्रोत नहीं है तो घर पे नोट गिनने की मशीन होना और एक वो जो रजिस्टर मिला है जिसके बारे में आप लोगों को दिखाया गया किस प्रकार से उसमें उन्होंने लाखों लाखों रुपए विभिन्न लोगों को दे रखे थे, किस प्रकार से वो पैसों को दे रहे थे, वो अपने आप में जांच का विषय है। घटना के बारे में बताइए कैसे किया? घटना में सर हम लोग उनके तंग और परेशान हो चुके थे और हम लोग उसके रोज नित्य दिन कोई नई नई कहानी बनती ही रहती थी, कभी उनसे झगड़ा कभी उनसे लग रहा, और उसमें उनके साथ हम लोगों को भी जाना पड़ता था। और हम लोग सर उनको ब्याज समय देना चाहते थे, देते भी थे, लेकिन सर वो बोलते थे कि हम 10% पर पैसा देंगे, और जब उनके मन के हिसाब से हम लोग नहीं चलते थे तो वो बोलते थे कि आपका स्टाम्प ब्लैंक है और अब 10% नहीं, अब आपसे 20% लेंगे और 20% की आपको भरपाई करनी होगी। ऐसा पूर्णिया शहर में ही हाउसिंग बोर्ड है सर, मुर्गी फार्म है, ब्रजेश नगर है, बहुत सारा ऐसा मंडी चौक है, बहुत लगभग हम समझते हैं 1000-1200 उनके कस्टमर हैं पूर्णिया शहर में, जो उनके सभी भुक्तभोगी थे सर, और उन सभी का शोषण होता था। ज़्यादातर 80% महिलाओं का शोषण होता था। फिर घटना को अंजाम कैसे दिया? घटना से जब हम लोग सब पूरा तंग और परेशान हो गए, वो और राजनीतिक में भी अब हम लोगों का, जैसा साहब बताया कि राजनीतिक में भी हम लोगों का दुरुपयोग करने लगे। अभी सामने आगामी विधानसभा चुनाव है तो उसमें भी हम लोगों को पटना जाना पड़ता था, क्षेत्र जाना पड़ता था, यहाँ बोलो वहाँ बोलो, और यहाँ पर ही जितने भी मीडिया साथी, इसमें से कुछ मीडिया साथी यहाँ भी खड़े हुए हैं जिनको बुला के वो घर पर अपना मनगढ़ंत इंटरव्यू देते थे और एक मनगढ़ंत कहानी को बनाकर उसके अंदर यूं बोलिए कि फौजरी या फ्रॉड का एक ऐसा मिजाज था जो मनगढ़ंत कहानी को भी सत्य बना दिया करते थे। पहचानते हैं तो नाम बताइए। अरे घटना कैसे किए थे बताइए। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी? अच्छा, ये घटना में बाकी लोग के जो नाम दिए गए हैं जैसा आपने बताया था उनका उससे कुछ लेना देना है इस घटनाक्रम से कि इस घटना में आप ही लोग शामिल हैं? और अन्य नहीं, किसी घटना में सर जो लोग थे, जो बात ने अभी कागज में आई है वो सच है, और जिन लोगों का भी नाम मानिए तेजस्वी यादव जी, पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और आरजेडी के शीर्ष नेता हैं, उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है। नहीं उनसे 50 लाख रुपया का कोई डिमांड किया गया है और नहीं तेजस्वी यादव जी, हाँ उनको मुलाकात हुई है। उन पर जो भी आरोप लगाया गया है, राजद के जो शीर्ष नेता थे तेजस्वी यादव जी, जब उनको इसके आचरण के बारे में पता चला, जब एक वीडियो वायरल हुआ मीडिया के द्वारा, एक वीडियो जब वायरल किया गया तो राजद के शीर्ष जो थे तेजस्वी यादव जी, उसने उन पर एक्शन लिया, उनको पार्टी से पद से ये पता आपको कैसे चला? हो रहा था, पुलिस के पास क्यों नहीं आया कि आप क्यों हत्या किए? आप क्या पुलिस से आपको उम्मीद नहीं थी? चलिए अच्छा, आप थोड़ा सा वो आज के नीचे के सर रावण मोबाइल उधर से व्यवहार से रावण जैसा था। उनको कितनों भी अगर आप उनका सहयोग कर दें या उनको कितनों भी पैसा दे दें फिर भी उसका मन नहीं भरता था। वो और अधिक ही चाहते थे। लास्ट में सर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, महिलाओं पुरुष में वो अंतर नहीं करता था। महिलाओं को भी 5 घंटा 6 घंटा बैठाता था, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी मारपीट करता था। जहाँ तक एक अर्चना देवी नाम की औरत है जिनके पति का नाम चंदन गुप्ता है, वो वर्तमान में काली स्थान मंदिर के सामने रहती हैं। उनके साड़ी को खोंचा को खोल के उसको अर्धनंगन किया गया
और जाके उसे बोला गया कि तुम्हें पेटीकोट और ब्रो में पैदल रोड पर भेजेंगे। उनके पति चंदन गुप्ता के ऊपर पेशाब किया गया और पेशाब करके बोले देख लो यही है मेरा आप लोगों ने असली क्यों पहचान। आप लोगों ने घटना करी इसका कारण? उसके बाद हम लोग सर बार बार वो स्टाम्प लेकर स्टाम्प के एवज में जो पैसा दिया था सर उससे वो मनचाहा काम करवाता था। गलत काम भी हम लोगों से करवाना चाहता था। अगर कहीं कोई मुकदमा में फंस जाता था या कहीं कोई बात हो जाती थी तो हम लोगों को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। और जहाँ तक उसको अगर जमानत में अगर कागजात की ज़रूरत होती थी या PR बॉन्ड की होती थी तो उसमें भी कागजात मांगता था। हम लोग को ना चाहते हुए भी सर मजबूरी में उनको देना पड़ता था। तो हम लोगों ने सर घटना उनकी हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। इसका हम लोगों को सर कोई अफसोस नहीं है। अब कानून है सर, हम लोग परिस्थितिवश ऐसा कदम उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हत्यारा हैं। आपका ये बताना क्या उनके घर में पुलिस वाले भी आते थे? मलिक के घर कहा जाता है जो महिलाओं ने एक आरोप भी लगाया था कि पुलिस वाले बैठे रहते थे और सब कुछ देखते थे वहाँ पे। मारपीट की पूरी घटना को पुलिस वाले देखते थे वहाँ पे, आप भी वहाँ मौजूद रहते थे? सर मैं आपको बता दूं, एक रीता देवी नामक औरत है जो कुछ दिन पहले उनको आलोक चैनल के माध्यम से दिखाया गया था, उसने उन पर आरोप लगाया था। तो ये बात सच है, शक्ति मलिक के ऊपर महीने में कम से कम 2-3 आवेदन दे ही दिया जाता था। तिहाड़ थाना कम थानों में दिया जाता था, लेकिन प्रशासन जो होते थे, वरिष्ठ पदाधिकारी की बात मैं नहीं करूँगा, जो छोटे पदाधिकारी होते थे जिनको आईओ का प्रभार भी लगता था, वो अपने काम नहीं करके शक्ति मलिक की चमचागिरी करते थे और शक्ति मलिक के साथ मिलकर उनका साथ देते थे। और उसके एवज में जो छोटे पुलिसकर्मी होते थे, बड़े पुलिसकर्मियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन छोटे पुलिसकर्मी को वो समय मदद भी करते थे और समय पर उनको पैसा 8,000 अर्चना गुप्ता ने जब केस करके घर पे गई थी, कोई कबीर करके आप पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने क्या मलिक को बता दिया था कि आपके खिलाफ FIR किया और उस महिला को आप पीटा गया? मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र कवि अकेले नहीं थे। जब वीरेंद्र कवि आज से घटना आप लोगों ने कैसे कारित करी उसको बताइए आप लोग। बताइए आगे बताइए, वीरेंद्र कवि कौन थे? वीरेंद्र कवि SI थे जो तिहाड़ थाना में पोस्टिंग थी उनकी, और वो अभी शायद बनमनकी या जानकी नगर जहाँ भी हो पोस्टिंग हो। और वीरेंद्र कवि अकेले नहीं थे, वीरेंद्र कवि के जैसे कितने थे, आप देखते थे सबको? बेशक चंदन पासवान भी उसी टाइम में थे। वीरेंद्र कवि के समय में चंदन पासवान भी थे, वो भी लोग आते थे। आज वीरेंद्र कवि और चंदन पासवान नहीं है। आज भी तिहाड़ में छोटे पदाधिकारी हैं जो ASI रैंक के हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि रीता देवी का IO विजय कुमार भारती है जो तिहाड़ थाना में ASI है और पोस्टिंग है तिहाड़ में। वो आए थे, उनको भी पैसा दिया गया था। मेरा और तनवीर का बाज़ाब्ते उसी फाइल से जिसपे मेरा स्टाम्प और आधार होता था, तो आधार 500 आदमी का दे के उसको बोला गया था कि ये लोग स्वतंत्र गवाह होंगे। हाँ, स्वतंत्र गवाह इनको बना के हमको इनसेंट करार आप लोग दे दो और इसके एवज में आप जो बोलोगे 10,000 15,000 आपको दिया जाएगा। अगर वरिष्ठ पदाधिकारी को आप मैनेज करते हो तो वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुकूल उसको भी अमाउंट हम देने का क्षमता रखते हैं। ये उनका 1929 की जावा मोटरसाइकिल अब आपके शहर पूर्णिया में उपलब्ध है, जहां आपको जावा 42 पेरॉक मॉडल कई कलर में उपलब्ध हैं। एक छत के नीचे फुल्ली ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की सुविधा के साथ साथ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिलौरी के श्री बालाजी ऑटोमोबाइल में पधारें या कॉल करें। हमारे नंबर हैं 9304324167। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार? किस में कितना है दम? कौन मारेगा बाजी? किसका होगा पलड़ा भारी? एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार? राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल? किसके सर बंधेगा बिहार का ताज? क्या है जनता का मूड और मिजाज? नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।